चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग बात करेंगे ओलंपिक खेलों के बारे में, ओलंपिक के इतिहास के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों ओलंपिक जो है इतना महत्वपूर्ण है विश्व के सभी देशों के लिए और क्यों ओलंपिक जो है वो भारत में नहीं होता है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि भारत में अभी तक कितने गोल्ड मेडल जीत चुका है और ये भी जानेंगे कि भारत के सबसे इम्पोर्टेंट खेल क्रिकेट को ओलंपिक में क्यों शामिल नहीं किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए ओलंपिक एक ऐसा गेम है जिसमें विश्व के सभी लगभग 200 देश जो है भाग लेते हैं। इसमें कुल 28 गेम खेले जाते हैं और इसका इतिहास भी बहुत रोचक है। कहा जाता है कि यह गेम जो है 1200 वर्ष पहले खेला गया था और इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट ने भाग लिया था उनके लिए बहुत बड़ा समारोह आयोजन किया जाता था। शुरुआत में ओलंपिक जो था वो हरकुलिस नामक राजा ने अपने देवता और कहा जाए तो यूनान के देवों के देव जो थे, सबसे बड़े जो देवता थे ज्यूस के लिए आरंभ किया था। उसकी याद में उन्होंने ओलंपिया पर्वत पर एक बहुत बड़ा समारोह करवाया था खेल का और इसी समारोह को ओलंपिक कहा गया। यह गेम जो है यह विश्व में बहुत प्रख्यात था। पुराने समय में यह ओलंपिक जो था यह योद्धा और खिलाड़ियों के बीच होता था, लेकिन समय बीतता गया और इस ओलंपिक से बहुत छोटे बड़े देश जुड़ते गए। देखिए ओलंपिक जो है यह एक तरह का एक ऐसी विचारधारा है जिसमें लोगों के द्वारा बहुत भारी मात्रा में हिस्सा लिया जाता है। इसमें जितना देखने वालों की संख्या होती है उससे ज़्यादा इसमें खेलने वालों की प्रतिभा देखने को मिलती है। इस ओलंपिक का एक ऐसा नशा था कि जब ये गेम शुरू होता था तो सभी राष्ट्र अपने युद्ध को रोक देते थे और युद्ध विराम के बाद वे लोग ओलंपिक के दौरान अपने खिलाड़ियों को पूरी सुरक्षा देते थे तथा एक नियम के तहत वो एक दूसरे देश से मित्रतापूर्वक कार्य करते थे। और इसमें यह नियम था कि जब भी ओलंपिक होगा उस समय कोई भी देश किसी दूसरे देश के साथ युद्ध नहीं करेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पौराणिक ओलंपिक का जो पूरी परिघटना थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। अब देखिए ओलंपिक जो था ये 393 में पूरी तरह बैन कर दिया जाता है क्योंकि रोम का साम्राज्य जो था उसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था और चूँकि इस ओलंपिक में जो भी लोग जीतते थे उन्हें मूर्तियाँ दिया जाता था और उनके लिए कविताएँ कही जाती थी, कई जगहों पर उनके लिए गाने भी गाए जाते थे। तो रोम को ऐसा लगा, अर्थात यूनान के कुछ भाग या यूनान के शासकों को ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये गेम जो है ये मूर्ति पूजा को बढ़ावा दे रहा है और इसी को रोकने के लिए ओलंपिक को लगभग 500 सालों तक बैन कर दिया गया। वापस इस गेम का उदय हुआ 1896 में और इस गेम को दोबारा शुरू किया गया, लेकिन शुरुआत में इस गेम को उतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिली और इसे संघर्ष करना पड़ा क्योंकि जब ये गेम शुरू हुआ तो बहुत बड़े बड़े देश जैसे रूस था, अमेरिका था, चीन था और ऐसे देश जो थे उसने इसमें कोई भी बोल सकते दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन धीरे धीरे यह गेम जो था अपने प्रकाष्ठ पर पहुंच रहा था। इस गेम का इतिहास इतना पुराना था कि पहले जहां इस गेम में घुड़सवारी, मुक्केबाजी, कुश्ती और बोल सकते हैं भाला फेंक जैसे कई तरह के छोटे छोटे खेलों को लाया जाता था और इस इतिहास का बदलाव जो था वो आधुनिक समय में हो चुका था। आज के समय में जहां क्रिकेट और फुटबॉल को बहुत महत्वता दी जाती है, वहीं पर जो ओलंपिक में गेम खेले जाते थे उसे लोग उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। आप यदि अमेरिका जाएं तो वहाँ आपको बास्केटबॉल जैसे गेम्स मिल जाएंगे जो बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रचलित हैं। भारत में आपको क्रिकेट, चीन में आपको जूडो कराटे जैसे कई गेम्स मिल जाएंगे, लेकिन ओलंपिक में जो गेम्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो रहे थे। और इसे प्रसिद्ध करने का जो पूरा एक तरह से बोल सकते हैं कि भार जो था ये लंदन के एक महान व्यक्ति देश के साथ ये प्रतिस्पर्धा लागू रहे, जिसके बाद लंदन में एक यू टर्न हुआ ओलंपिक का और ओलंपिक ने एक नई छवि को प्रदान किया या बोल सकते हैं कि ओलंपिक को एक नई छवि मिली क्योंकि इसके बाद जो ओलंपिक्स हो रहे थे ये बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं प्रसिद्ध हो रहे थे। 1928 का जो ओलंपिक था इसमें हॉकी ने बहुत ही ताबड़तोड़ प्रसिद्धि हासिल की क्योंकि यह पहली बार था जब भारत जैसे गुलाम देश ने ओलंपिक में जीत हासिल की थी। मेजर ध्यानचंद जैसे बहुत ताकतवर और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति और बहुत महान व्यक्ति ने ओलंपिक में भारत को पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाया था और इसी तरह ओलंपिक जो था वो धीरे धीरे फैलने लगा। आज के समय में जहां भारत ने अभी तक कुल 29 मेडल जीते हैं, इन 29 मेडल में 9 मेडल जो हैं वो देखिए ओलंपिक के झंडे को
1913 में तैयार किया गया और पियरे द्वारा इस झंडे को पहली बार 1920 में एक ओलंपिक खेल के दौरान फहराया गया था। इसमें 5 गोलाकार या आप बोल सकते हैं वृत्ताकार छल्ले होते हैं जो एक दूसरे से कोडिंग के आधार पर जुड़े होते हैं। ये पांचों छल्ले जो होते हैं ये विश्व के 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं, जिसमें पहला काला, उसके बाद हरा, फिर लाल, फिर पीला और साथ में एक है नीला। इस तरह से ये जुड़े हुए होते हैं। हर कलर का और हर छल्ले का अपना एक नाम है और अपनी एक पहचान है। जहाँ काला जो है अफ्रीका, नीला जो है वो यूरोप और पीला जो है वो एशिया के लिए रिप्रेजेंट करता है। जहाँ लाल जो है वो दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के लिए रिप्रेजेंट करता है तथा हरा को ऑस्ट्रेलिया के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए ये पांचों छल्लों से यह दिखाया जाता है कि सभी देश एक साथ इस गेम में भाग लेते हैं। इस गेम का जो कुछ इतिहास है इसको बहुत मायने दिया जाता है। इसमें एक प्रथा भी है कि जब यह गेम शुरू होता है तो एथेंस के ओलंपिया पर्वत में सूर्य की रोशनी से एक मशाल जलाया जाता है और उस मशाल को उसके उस केंद्र तक पहुंचाया जाता है जिस शहर में यह गेम का प्रसारण होने वाला है। अर्थात जिस प्रकार इस वर्ष टोक्यो में यह गेम हो रहा है तो इसके मशाल को जो जलाने का काम था ये एथेंस के ओलंपिया पर्वत पे हुआ और ये आग जो होता है इसे सूर्य की रोशनी के द्वारा जलाया जाता है और इसे ओलंपिया वहाँ तक मशाल के द्वारा शुरू किया गया। कहा जाता है कि मशाल से जो आग निकलती है यह वहाँ पर एक तरह की प्रसिद्धि का एक चिन्ह होती है। इसके द्वारा सूर्य की किरणों से जो आगों का निर्माण होता है ज्यूस का सबसे पवित्र चीज माना जाता है और एक पवित्रता के तहत इस मशाल को पूरे ओलंपिक के खेल के दौरान जलाया जाता है। बहुत जगह पर यह गेम 15 दिनों का होता है, कई जगहों पर यह गेम 28 दिनों का भी होता है। अभी वर्तमान में यह गेम जो है यह बहुत ज़्यादा मात्रा में बोल सकते हैं सभी देशों को आपस में जोड़े हुए है। इस गेम का जो अंतराल है इस समय भारी मात्रा में लोग जो होते हैं वो विश्व से कई देशों से एक जगह पर आते हैं। अब देखिए यहाँ बात उठता है कि ओलंपिक में भारत तो हिस्सा लेता है लेकिन भारत इसकी मेजबानी क्यों नहीं करता है। देखिए भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर ओलंपिक तो हो सकता है किंतु यहाँ की जो दशा है वो अभी उतनी ज़्यादा साफ सुथरी नहीं है। आप 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें बहुत सारे मात्रा में भ्रष्टाचार के आरोप भारत के नेताओं पर और यहाँ के बिल्डर्स पे लगे, जिसके बाद विश्व स्तर पर भारत की बहुत ज़्यादा निंदा हुई। इसीलिए ओलंपिक जैसे गेम में यदि कुछ ऐसे होती हैं तो इससे भारत की जो आर्थिक स्थिति है साथ ही साथ इसकी जो छवि है वो धूमिल हो सकता है। ओलंपिक एक ऐसा गेम है जिसमें एक देश के मुख्य शहरों को जोड़ा जाता है। उस शहर में रहने की व्यवस्था और उस शहर की मेंटेनेंस की व्यवस्था जो है वो चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। उदाहरण के लिए जिस प्रकार टोक्यो में यह गेम हो रहा है, इस गेम को लेकर के जिस तरह से विदेशी सैलानी आते हैं उस तरह से सब चीज़ मेंटेन किया जाता है। भारी मात्रा में यहाँ मीडिया कर्मी पहुँचते हैं, विश्व के कई बड़े बड़े उद्योगपति, कई बड़े बड़े नेता यहाँ आते हैं और इस गेम को देख करके वो अपना मनोरंजन करते हैं। भारत अभी इसमें पूरी तरह सक्षम नहीं है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा ये कहा गया है कि आने वाले समय में अर्थात 2032 में भारत भी ओलंपिक करा सकता है और इसकी पूरी संभावना है कि तब तक भारत आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। देखिए अब ओलंपिक में क्रिकेट को क्यों नहीं लिया गया है ये हम लोग जान लेते हैं। देखिए ओलंपिक जो है एक कम समय में या बोल सकते हैं कम दिनों में खेला जाने वाला पूरा खेलों का एक ग्रुप है और एक समारोह है। तो क्रिकेट जो है इसमें अगर एक खेल भी होता है तो इसके 3 संस्करण हैं, जहां पर पहला टेस्ट क्रिकेट है, दूसरा वनडे है और जो नया लॉन्च हुआ है ये है 2020। तो यदि इन तीनों संस्करण में किसी एक को भी करवाया जाएगा तो एक गेम जो है वो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे का वक्त लेगा, जबकि ओलंपिक एक ऐसा खेलों का समूह है जहां पर आधे घंटे भी अगर कोई गेम हो जाता है तो वो काफ़ी होता है। इसलिए ओलंपिक में क्रिकेट को नहीं लिया गया है। दूसरा बात है यदि ओलंपिक में क्रिकेट को लिया जाएगा तो हो सकता है कि जितने भी देश के अपने अपने क्रिकेट एसोसिएशन है, जैसे भारत का BCCI है, तो इनके जो स्वतंत्रता की जो पावर है वो छीन सकती है और ये जो टोटल पावर है ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को मिल जाएगा और जो भी उन्हें फैसला लेना होगा ये सभी फैसलों का दारोमदार इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के हाथों होगा। इसलिए भारत में जो स्पेशली खेला जाने वाला और विश्व के कई देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में खेला जाने वाला ये क्रिकेट है, इसे ओलंपिक में नहीं शामिल किया गया है। देखिए वर्ष 1900 में पहली बार क्रिकेट को एक बार लाया गया था, लेकिन इतनी ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट माना जाता है इसे
क्रिकेट को, क्योंकि क्रिकेट का जो गेम होता है वो 4 घंटे का होता है, लगभग 4 घंटे तो आपको लग ही जाएंगे। और इसमें जिस तरह का गेम होता है इसमें भीड़ भाड़ की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हो सकता है कि यूरोप के अन्य देश या विश्व के कई देश जो हैं वो क्रिकेट नहीं खेलते हों और वो क्रिकेट में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हों। इसी कारण क्रिकेट जो है वो लाभकारी नहीं होगा ओलंपिक एसोसिएशन के लिए, इसलिए ये गेम जो है वो विश्व स्तर पे ओलंपिक में भाग नहीं लिया जाता है। अब देखिए ओलंपिक जो है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए ओलंपिक इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म होता है जहां पर विश्व के मित्र देश, दुश्मन देश सभी आकर के क्या करते हैं, अपने खिलाड़ियों के द्वारा अपनी प्रतिस्पर्धा को दिखाते हैं। अभी तक अमेरिका ने सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीते हैं और रूस उसके बाद है, तथा चाइना जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। उसके बाद चौथे नंबर पे जापान है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में गोल्ड मेडल जीत चुका है। भारत अभी भी 39वें नंबर पे है जिसने अभी तक ओलंपिक में बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं लेकिन कुछ ही रूप में ओलंपिक के पदक जीते हैं। देखिए भारत ओलंपिक में इतना पीछे क्यों है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में जिस तरह क्रिकेट को तवज्जो दिया जाता है, क्रिकेट के लिए लोगों के अंदर एक नया धर्म शुरू हो जाता है, एक नया सोच शुरू हो जाता है, उसी प्रकार अन्य खेलों में हम जागरूकता नहीं दिखाते हैं। हमारे देश में या बोल सकते हैं हमारे क्षेत्रों में छोटे छोटे स्टेडियम भी बने हुए हैं, लेकिन ये स्टेडियम जो है वो क्रिकेट के लिए स्पेशली बनाया जाता है। बहुत जगहों पर फुटबॉल का भी प्रचलन शुरू हो रहा है किंतु धीरे धीरे ये दब जाते हैं। और हमारे देश में जिस तरह का शिक्षा व्यवस्था है इसमें खेलों को उतना ज़्यादा बोल सकते हैं तवज्जो नहीं दिया जाता है, इसलिए ओलंपिक जैसे गेम में हमारे देश जो है 2 या 3 ही गोल्ड मेडल ला पाते हैं। आने वाले वर्षों में यदि इसको सुधार लिया जाता है तो हो सकता है भारत के भी अधिक से अधिक गोल्ड मेडल हो और ये विश्व गुरु के जो लाइन में दौड़ रहा है इसमें सबसे आगे हो जाए। तो आज हम लोगों ने जाना कि ओलंपिक कितना बड़ा गेम है और इसे खेलने का क्या महत्व होता है। तो आशा करते हैं कि ओलंपिक की कुछ जानकारियां आपको बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।